Good morning, students. Semester 3 PG स्टूडेंट्स, हम फिर काउंसलिंग के लिए 12वीं क्लास के लिए लेक्चर सीरीज़ में हम 12वीं क्लास के लिए आपके सामने हैं और इसमें आपसे हम जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं आपके, जिसमें साइको एजुकेशनल काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर की बात है और एक वॉलंटरी सेल जो बना हुआ है, संस्थाएं एजेंसीज जो हैं उनके बारे में बात करें। स्टूडेंट्स, एक ये है कि अभी पहले जो सिस्टम था कि जब कोई बीमार डिक्लेयर्ड हो जाता था कि ये व्यक्ति अभी बीमार है, मेंटल लेवल पर बहुत अच्छे इसमें नहीं है, कंडीशन में नहीं है, तो उसके बाद उसकी थेरेपीज़ निश्चित की जाती थी, फिर उसको कहीं इलाज के लिए दिया जाता था। लेकिन नहीं, अभी क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स की टीम ने ये महसूस किया कि हर आदमी, और ये काम जो है मेंटल हेल्थ का काम, देखिए कोई भी जो काउंसलिंग संबंधी जितनी भी चीज़ें आई हैं, और वो चाहे स्ट्रेसोलॉजी हो या आपका मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम हो या काउंसलिंग साइकोलॉजी हो, अगर इनके स्थापना का समय आप देखेंगे तो आपको ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले, कुछ पहले, यानी 1939 में स्ट्रेसोलॉजी का ये किया गया, तो पूरे की स्थापना की गई हैंसेली के द्वारा। उसके बाद से 1949 में काउंसलिंग एंड हेल्थ साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो सारी चीज़ों को किया गया। 1971 में मेंटल हेल्थ का रिजोल्यूशन पास किया गया पार्लियामेंट से, इंडियन पार्लियामेंट में, कि उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स रखे जाएंगे। और उसी आसपास 1956 वगैरह के 54 के आसपास जो है वो काउंसलिंग साइकोलॉजी की भी स्थापना की गई। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के जो पोस्ट एंड प्री एंड पोस्ट इफ़ेक्ट्स थे, जिसकी वजह से ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, ये सारे फील्ड्स या ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी जो हैं उनका निर्माण हुआ। तो अब आप ये देखिए कि उस वक्त क्या था कि जो लोग बीमार हो जाते थे, जैसे वार वेटरन्स होते थे, कहीं से किसी जंग पर से लौट के आए, या किसी दंगा फसाद, 1947 में बहुत ज़्यादा दंगा हुआ जब पार्टीशन हुआ, तो उस वक्त इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और उनको रिहैबिलिटेट कराया गया, या रिहैबिलिटेशन, उनका पुनर्वास कराना जिसको कहते हैं, वो तरह सब सारी चीज़ें की गई। लेकिन अभी जो ट्रेंड है, करंट ट्रेंड जो है 1992 के बाद से, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से एक मेंटली हेल्दी आदमी का के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए और किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति को और भी ज़्यादा मानसिक स्तर पर, देखिए फिजिकल हेल्थ का डिटोरिएशन तो किसी को भी दिख जाता है, दुबले हो गए, मोटे हो गए, बीमार हो गए, ये सारी चीज़ें तो सबको दिख जाती हैं। लेकिन मेंटल लेवल पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसको नोटिस करना इस खुली आंखों से संभव नहीं है। लेकिन काउंसलर का ये एक वर्क है कि वो ये काम अपने एक्सपीरियंस, अपनी ट्रेनिंग, अपने प्रशिक्षण की वजह से वो ये सीख पाता है कि जज कर पाता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी समस्या से जूझ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है काउंसलर्स के साथ, ड्यू टू देयर ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग। तो ये चीज़ अगर आपको, या एक्सपीरियंस, बहुत लंबे टाइम तक हम लोग जब साइकोलॉजी में आए उस वक्त क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशल पेपर था, लेकिन स्पेशल पेपर में एज आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो हम लोग जब आए उस वक्त किसी काउंसलिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब करंट ट्रेंड, यानी हमने आपको कहा कि 1992 से 95 के बीच ये चीज़ जो है ट्रेनिंग की, और 1903 से ये कुछ डेट, मुझे डेट हो सकता है गड़बड़ हो, इसलिए डेट को आप मेंशन नहीं करिएगा, लेकिन 1992 के बाद से ही ये ट्रेनिंग की बात आई कि ट्रेंड काउंसलर्स, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल ये देखा जाने लगा कि वो एडजस्टमेंट में भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास है। तो अब स्ट्रेस कैसे घटाया जाए, किसी के कहीं पे कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, अभियोजनात्मक समस्या अगर आ रही है तो उसको कैसे कम किया जाए। पर्सन इज नॉट इल,
बीमार नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे एडजस्टमेंट उनका कैसे बढ़ाया जाए, उनकी समस्याओं को सुन के उनको ये बताया जाए कि ये रास्ता है जिस पर आप चलेंगे तो आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकें। करना तो सब क्लाइंट को ही पड़ता है, सिर्फ सजेशंस देना। काउंसलर कभी भी किसी दवा या किसी ऑपरेशन या किसी कट फट इन्वेसिव, इसीलिए नॉन इन्वेसिव उसको कहा जाता है, तो इसमें कहीं किसी तरह का कोई कट या कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, लेकिन भाषा का प्रयोग करके, एप्रोप्रिएट वर्ड्स का प्रयोग करके टेंशन को घटाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये रास्ता दिखाता है कौन? काउंसलर दिखाता है। तो साइको एजुकेशनल गाइडेंस क्लिनिक्स जो हैं वो सबों के लिए ओपन है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद स्पेशल ट्रेनिंग, और या सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जैसे हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहे अपने वक्त में, और उसमें हम लोगों का काम यही है कि आपकी समस्याओं को सुनना। गुड लिसनर होना एक क्वालिटी है काउंसलर की। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, कि एक काउंसलर को क्या किन किन चीज़ों में दक्ष होना पड़ता है, और ये व्यक्तित्व को सकारात्मक दिशा में ले जाना, पॉजिटिविटी उनके अंदर लाना, फॉरगिवनेस उनको सिखाना, फिर उनको टॉलरेंस लेवल उनका बढ़ाना, उनके एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज़ कराना, ये सारा काम जो है वो साइको एजुकेशनल गाइडेंस क्लिनिक में सिखाया जाता है। इसमें कभी कभी हफ्ते भर का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है। आपको ये भी बता दूं कि पहला ट्रेनिंग साइकेट्रिक ट्रेनिंग कैंप 1971 में लगाया गया था, बालनकोट मैसूर में लगाया गया था। तो उसके बाद से इसकी ज़रूरत बहुत महसूस की जाने लगी, और फिर उसके बाद से 1971 में लगाया गया था, और 1979 में एक रिजोल्यूशन पार्लियामेंट से पास किया गया था, जिसको 1982 में जा कर के वो पार्लियामेंट से पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ के डिपार्टमेंट में हुआ, मेंटल हेल्थ फील्ड में हुआ, और मेंटली इल लोगों को नहीं बल्कि थोड़े से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम वालों के लिए भी इन साइको एजुकेशनल गाइडेंस क्लिनिक की स्थापना की जाने लगी। और उसके बाद से इनके अच्छे गुणों को, ट्रेट्स जो हैं, शील गुणों को आगे बढ़ाना, उनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाना, उनमें गुडनेस, फॉरगिवनेस उनके अंदर, एक क्लाइंट के अंदर कैसे इंसर्ट किया जाए, उसमें कैसे इनकलकेट किया जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर में काउंसलर्स ने करना शुरू किया, और जिसके बहुत अच्छे प्रमाण भी प्राप्त हुए। यानी ये क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है, इस पॉइंट पर भी काउंसलर बहुत सारे काम करते हैं। अब आइए स्वयंसेवी संस्थाओं की बात आई। बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं, ऐसे केयर टेकर ग्रुप्स हैं जो आपको ओल्ड पीपल को, जैसे ओल्ड एज होम है उस तरह का, तो इस तरह से आपको बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो जा कर के लोगों के पास जाके उनकी समस्याओं को सुन के, उनसे डाटा कलेक्ट करके, फिर उन लोगों की काउंसलिंग जिस तरह का रिक्वायरमेंट उनको है उनको वहाँ भेजते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेप है, और रेप की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है, बेटियों को जलाए जाने का बहुत ज़्यादा केसेस एक बार में आने लगा था, और टॉर्चर इन लॉज हाउस, ये भी चीज़ें हैं औरतों के साथ। फिर देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अभी जैसे बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, बहुत सारे लोगों की कंपनियां बंद हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो वापस अपने घरों पे आ गए हैं। तो इन सबों को कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर में अनसर्टेनिटी दिख रही है, क्योंकि आदमी के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कभी भी अपने जो एडवर्सरीज़ हैं उसको एक्सेप्ट करने में वो तैयार नहीं होता है। एडवर्सरीज़ के लिए वो कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होता है।
तो इन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करने का काम भी काउंसलर ही करते हैं और काउंसलर का स्कोप यहाँ पर भी बढ़ जाता है कि कैसे अपने क्लाइंट को या अपने एरिया में या अपने ऐसे लोग जिनको कि उनकी सहायता की ज़रूरत है उन सबों को लेकर के वो कैसे काम करें और उनकी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाने का प्रयास करें। तो ये प्रयास भी हमारा कौन करता है? काउंसलर ग्रुप ही करता है। तो अगर कोई बलात्कार पीड़िता है उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैरिटल पोस्ट मैरिटल प्रॉब्लम्स को फेस करने में वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। पोस्ट अगर किसी को आप देखेंगे उनकी आपदा, जैसे अभी हम लोग एक वैश्विक आपदा से जूझ रहे हैं कोविड-19 से, इसके पेशेंट्स के लिए भी जो ज़रूरत पड़ती है तो स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो आगे आती हैं। NGOs हैं, काउंसलर ग्रुप है, सोशल केयर टेकर्स हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर सभी काउंसलर्स होते हैं या काउंसलर लिस्ट उनके पास होती है। किसी को भी जैसे वार के बाद देखिए कोई भी जंग जब होती है तो जंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन वेटरन्स के लिए जो उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनके लिए जंग ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती। वो ब्रेन में एपिसोड्स की तरह से कॉन्शियस लेवल पर नहीं लेकिन अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल पे आती रहती हैं। तो इन सभी चीज़ों के साथ रिहेबिलिटेट कराने का काम काउंसलर ही करते हैं और यहाँ भी बहुत स्कोप है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी if you are trained, if you have some degree in the counseling field, diploma course or a 3 months course or 6 month course or many workshops आपने अगर अटेंड किया है तो और काउंसलिंग साइकोलॉजी को आपने अपना ये बनाया है तो इसमें जॉब की और इनकम जनरेट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी एक अप्लाइड फील्ड की तरह हम देखते हैं इसको और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है इसका, बल्कि हर किसी को ज़रूरत है इसकी। तो अभी इस करंट टाइम में जो कोविड-19 का पेंडेमिक का टाइम है, अभी तो आपके स्कोप साइकोलॉजी वालों का स्कोप इन द फ्रंट लाइनर जिसको कहिए, डॉक्टर्स आर नॉट फ्रंट लाइनर दिस डेज बिकॉज दे डोंट हैव मेडिसिन एंड एंटीडोट एंड वैक्सीन, बट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड अगर कोई प्रोवाइड कर सकता है तो वो काउंसलर ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं। सो नाउ बाय स्टूडेंट्स।